आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का कोई पब्लिक लाइफ था। मैं संगठन के लोगों के बीच में ही अपना जीवन गुजारता था, काम करता था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी। अगर ये गलती विपक्ष के किसी नेता ने की होती ना, तो उनका मीडिया से लेकर बीजेपी के नेताओं ने ऐसी गत कर दी होती कि घोषित कर दिया होता कि ये नेता एक नंबर का बेवकूफ है, जो कि अमूमन राहुल गांधी के साथ होता है। कल पीएम मोदी देश के सबसे आखिरी गांव में थे, उत्तराखंड का माणा गांव। मैं गई हूँ, बहुत खूबसूरत जगह है, कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। लेकिन यहाँ पहुंचकर पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर मेरे जैसे उत्तराखंडी भौचक्के रह गए। ये तो आप जानते हैं कि पीएम मोदी जहां भी जाते हैं उस जगह से अपना पुराना रिश्ता बता देते हैं, याद दिलाते रहते हैं। तो कल उत्तराखंड के माणा गांव पहुंचकर भी पीएम ने कुछ ऐसा ही बोला जिसके बाद इतिहासकारों का सर चकरा जाए। पीएम इस बार बातों बातों में क्या झोल कर गए, ये मैं आपको बताऊं। उससे पहले सुनिए पीएम ने कहा क्या। आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का कोई पब्लिक लाइफ था। मैं संगठन के लोगों के बीच में ही अपना जीवन गुजारता था, काम करता था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी। दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि आज से 25 साल पहले जब वो ना तो सीएम बने थे ना पीएम, उनकी सोशल लाइफ भी बहुत छोटी थी, जब उन्हें कोई जानता भी नहीं था, उस समय वो माणा गांव में उत्तराखंड कार्य समिति की बैठक लेने पहुंचे थे, बीजेपी की उत्तराखंड कार्य समिति की बैठक। लेकिन सच तो यह है कि 25 साल पहले तो उत्तराखंड राज्य बना ही नहीं था। उत्तराखंड तब यूपी का हिस्सा था जब पीएम मोदी 25 साल पहले की बात कर रहे हैं। दोस्तों, 9 नवंबर साल 2000 को वाजपेयी सरकार ने उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारत गणराज्य में शामिल किया था। मतलब कि आने वाले 9 नवंबर 2022 को उत्तराखंड को 22 साल पूरे होंगे राज्य के तौर पर। तो मेरा सवाल यह है कि जो राज्य 25 साल पहले बना ही नहीं था, आखिर वहां के माणा गांव पहुंचकर पीएम मोदी ने उत्तराखंड बीजेपी कार्य समिति की बैठक कैसे बुला ली। उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे, प्रश्न पूछते रहे, साहब इतना दूर कितनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा, भाई जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। अब बताइए, इसे झोल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। पीएम मोदी 25 साल पहले जिस राज्य में अपनी कार्यकारिणी की बैठक के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहे थे, वो राज्य तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था तब। तो फिर पीएम मोदी किसके साथ बैठक कर रहे थे। अब देखिए, ये हो सकता है कि सालों की गिनती में कुछ गड़बड़ हो गई हो, तब यूपी कार्य समिति की बैठक कर रहे हो, या यूपी की कोई इकाई हो, छोटी इकाई हो, क्योंकि यूपी का हिस्सा था तब उत्तराखंड, तो कुछ गिनती में गड़बड़ हो गई होगी। 22, 23 साल, 25 साल हो जाता है। लेकिन बात ऐसी है कि अगर ये गलती विपक्ष के किसी नेता ने की होती ना, तो उनका मीडिया से लेकर बीजेपी के नेताओं ने ऐसी गत कर दी होती कि घोषित कर दिया होता कि ये नेता एक नंबर का बेवकूफ है, जो कि अमूमन राहुल गांधी के साथ होता है। इसीलिए कहते हैं गलतियां सबसे होती हैं, तो अगर किसी से हो जाए तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए। इसीलिए पीएम मोदी की इस गिनती को भी आप गलती ही मान सकते हैं। 22 साल को उन्होंने 25 साल की गिनती में कुछ गड़बड़ हो गई हो, तब यूपी कार्य समिति की बैठक कर रहे हो, या यूपी की कोई इकाई हो, छोटी इकाई हो, क्योंकि यूपी का हिस्सा था तब उत्तराखंड, तो कुछ गिनती में गड़बड़ हो गई होगी। 22, 23 साल, 25 साल हो जाता है। लेकिन बात ऐसी है कि अगर ये गलती विपक्ष के किसी नेता ने की होती ना, तो उनका मीडिया से लेकर बीजेपी के नेताओं ने ऐसी गत कर दी होती कि घोषित कर दिया होता कि ये नेता एक नंबर का बेवकूफ है, जो कि अमूमन राहुल गांधी के साथ होता है। इसीलिए कहते हैं गलतियां सबसे होती हैं, तो अगर किसी से हो जाए तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए। इसीलिए पीएम मोदी की इस गिनती को भी आप गलती ही मान सकते हैं।